कुछ तो गड़बड़ है दया। ये डायलॉग सुनते ही जहन में एक चेहरा उभरता है, गंभीर आंखें, सख्त आवाज। पूरे देश में तहलका मचा के रखा है। और एक दमदार शख्सियत, वो शख्स है एसपी प्रद्युमन। और पर्दे के पीछे उनका असली नाम है शिवाजी साटम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो शख्स सालों तक एसीपी प्रद्युमन बनकर हर घर में जाना पहचाना चेहरा बन गया है, जिन्हें लोग सीरियल में नहीं असल जिंदगी में पुलिस अफसर समझने लगे थे, उनकी जिंदगी में असल संघर्ष क्या थे? कवर स्टोरी में आज हम बात कर रहे हैं शिवाजी साटम की। एसीपी प्रद्युमन बनने से पहले शिवाजी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। बचपन चाल में बीता, पिता मजदूर थे और शुरुआती दिनों में एक शो के लिए सिर्फ 20 से 30 रुपए मिलते थे। हालांकि थिएटर में काम करने की बदौलत उन्हें बैंक में भी नौकरी मिली थी। 21 अप्रैल 1950 को जन्मे शिवाजी साटम का जन्म मुंबई के भयाखला में हुआ था। वहां अधिकतर मिल में काम करने वाले और मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। पिताजी भी टेक्सटाइल मिल में नौकरी करते थे। 14-15 लोगों की पूरी फैमिली एक चाल में रहा करती थी। 4 मंजिला चाल के सबसे ऊपर फ्लोर पर हम लोग रहा करते थे। 10 बाई 10 एरिया वाले 2 कमरे थे, जैसे चाल में एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा होता है। मेरा भी वैसा ही था। पिता ने ओवर टाइम करके अंग्रेजी स्कूल में दाखिला कराया। माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। खास तौर पर मेरे पिता ने बहुत किया। वे खुद लेबर थे, लेकिन मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया था। यही नहीं, पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल भी भेजा। पिताजी को पता था कि इतना सब वे एक लेबर वाली सैलरी में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने खुद भी अंग्रेजी सीखी और एक स्कूल में ओवर टाइम करके बच्चों को पढ़ाया था। पिताजी ने हमें अंग्रेजी सिखाने पर बहुत जोर दिया। वे जानते थे कि आने वाले समय में इस भाषा का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। वे हर रविवार को अंग्रेजी अखबार मंगवाते और सारे बच्चों से ज़ोर ज़ोर से रीडिंग लगवाने को कहते थे। हमारे एरिया में हर साल बड़े धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाता था। हर रात वहाँ नाटक होते थे। मैं बड़े चाव से नाटक देखने चला जाता था। एक दिन दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती स्टेज पर धकेल दिया। पहली बार परफॉर्मेंस किया तो मज़ा भी आया। पहली बार अभिनय को लेकर अंदर एक लौ जगी। गणपति उत्सव में एक दिन चीफ गेस्ट के तौर पर मशहूर मराठी थिएटर आर्टिस्ट बालधुरी जी को बुलाया गया था। बालधुरी जी ने मेरे काम को देखा, उन्हें पसंद आया। बालधुरी जी को अपने प्ले में एक कैरेक्टर की ज़रूरत थी। मौजूदा एक्टर किसी कारण छुट्टी पर चला गया था। तब उन्होंने मुझे प्ले में काम करने का ऑफ़र दिया। पहले तो लगा कि यह सब मेरे बस का नहीं है। बाद में दोस्तों ने प्रेशर डलवाकर शो ज्वाइन करा दिया। पूरा शो हाउसफुल था। इतने लोगों को सामने देखकर मेरे पैर कांपने लगे। जैसे तैसे करके अपना शॉट कंप्लीट किया। अब शुरुआत हो गई तो ठहरने का नाम नहीं लिया। थिएटर में काम करने की वजह से ही मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की उस वक्त एक पॉलिसी थी। वे हर साल मराठी थिएटर से 4 लोगों को चुनते थे और उन्हें सरकारी नौकरी देते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि किसी को भी उठाकर सरकारी नौकरी दे दी जाए। सैकड़ों कलाकारों में से सिर्फ 4 लोगों को चुना जाता था जिनमें काबिलियत हो। थिएटर आर्टिस्ट को हर रोज 20 से 30 रुपए मिलते थे। सरकार को पता था कि इतने पैसों से कुछ होने वाला नहीं है। इसी वजह से उन्होंने ये पॉलिसी चलाई ताकि कम से कम कुछ लोगों को ही लाभ मिल जाए। थिएटर में काम करने के दौरान मुझे मराठी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसके बाद 1988 में पहली हिंदी फिल्म पेस्टन जी मिली थी। इस फिल्म में अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह और सवाना आज़मी की अहम भूमिका थी। मुझे ये फिल्म विजया मेहता के जरिए मिली थी। विजया मेहता इस फिल्म की स्क्रीन प्ले राइटर थी। उस वक्त मैं बैंक में नौकरी करता था। विजया मेहता ने पूछा कि क्या तुम टाइम निकालकर कुछ देर के लिए शूट पर आ सकते हो। मैंने हामी भर दी। फिल्म में मैंने डॉक्टर का एक छोटा सा रोल किया था। इसके लिए मुझे 500 रुपये मिले थे। 1985 की बात है। मैं पहली बार बीपी सिंह सीआईडी के प्रोड्यूसर से मिला था। उस वक्त वे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हमारी मुलाकात हुई थी। वे एक क्राइम शो बनाना चाहते थे। हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मेरे साथ सीआईडी बनाने का मनसा बना ली।
1992 में हमने इसका पहला ट्रायल एपिसोड रिलीज़ किया। हालांकि फुल फ्लेश शो होने में 6 साल का लंबा वक्त लग गया। दरअसल मैं थिएटर करता था, मेरे पास टेस्ट की बहुत कमी थी। बीपी सिंह इसी बीच एक दिन मेरा शो देखने थिएटर पहुँचे। उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर महेश मंजेशकर से कहा कि शिवाजी को मुझे दे दो। महेश ने मना कर दिया। महेश और बीपी सिंह में हल्की फुल्की मजाक मस्ती चलती थी। समय के साथ धीरे धीरे मेरे सोच कम होते चले गए। इसी के साथ सीआईडी के लिए रास्ते खुल गए। मैंने शो में काम करना शुरू कर दिया। फिर मेरा पूरा फोकस इसी शो पर हो गया। 1998 में शो पूरी तरह से शुरू हो गया और तब से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, जब सीआईडी ऑफ एयर हुआ तो लता मंगेशकर जी काफ़ी दुखी थी। उन्हें हमारा शो बहुत पसंद था। सीआईडी में काम करने वाले शख्स को वे फेस और नेम दोनों से जानती थी। वे हमें अक्सर खाने पर बुलाया करती थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रनिंग शो के बीच मेरे पास आशा भोसले जी का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि शो कैसा चल रहा है। हमारे बीच 10 मिनट तक बातचीत हुई। जब उन्होंने बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनी तो समझ गई कि शूटिंग चल रही है। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। इन लोगों के प्यार की वजह से शो इतने साल चला और अब दोबारा स्टार्ट हुआ। 2006 में सीआईडी के एपिसोड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पूरी टीम ने 111 मिनट का एपिसोड एक सिंगल टेक में शूट किया था। इसके लिए 6 दिन रिहर्सल करनी पड़ी थी। गिनीज और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका जिक्र है। सीआईडी का दूसरा सीजन सोनी टीवी पर 21 दिसंबर 2024 से टेलीकास्ट हो चुका है। सीजन 1 ने 21 साल दर्शकों का मनोरंजन किया। अब दूसरे सीजन में व्यूवरशिप का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। सोनी टीवी पर जितने स्क्रिप्ट शो आते हैं उनमें सीआईडी सीजन 2 की टीआरपी सबसे ज़्यादा है। शिवाजी ने एक इंटरव्यू के अंत में कहा, मुझे अपने जीवन में एक ही दुख है। मैं सफलता की सीढ़ियों पर चलता गया, लेकिन ये देखने के लिए मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। बहुत कम उम्र में कैंसर की वजह से वे दुनिया से चली गई। काश वो मेरी सफलता देख पाती। शिवाजी की फेमस फिल्में गुलाम मुस्तफ़ा, विनाशक, सूर्यवंशम, वास्तव, नायक और गर्व है। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो बड़े सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने हुनर से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।